आज हम बीएड फर्स्ट सेम का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की फर्स्ट यूनिट देखते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न अवस्थाओं में बालकों के संबंध में समंकों का एकत्रण कैसे किया जाता है वो देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग लर्नर्स बिहेवियर। अधिगमकर्ता के व्यवहार के अध्ययन की विधियां देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी कुछ विधियों का प्रयोग करता है जिससे कि वह सत्य और सही निष्कर्ष निकाल सके। इसमें चाइल्ड गाइड ने कहा है कि अध्ययन विधियां उस मार्ग को सूचित करती हैं जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। इसलिए शैक्षिक गतिविधियों में बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक पद्धति पर अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन विधियों का प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है ऑब्जर्वेशन मेथड्स, निरीक्षणात्मक पद्धतियाँ। जब मनोविज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का प्रयोग करके स्वयं का या किसी अन्य मानसिक अवस्था या व्यवहार का अध्ययन करता है तो उसे निरीक्षण पद्धति कहा जाता है। इसके अंदर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अंतर्दर्शन। जब व्यक्ति स्वयं का अध्ययन विषय और प्रयोगकर्ता दोनों ही बनकर करता है तो उस विधि को अंतर्दर्शन कहते हैं। यह पद्धति जो होती है वो वैज्ञानिक पद्धति नहीं अपनाती, इसलिए इसका प्रयोग भी बहुत ही कम होता है। इसमें B.N. झा ने लिखा है कि अंतर्दर्शन अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें यह किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करती है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं वो देखते हैं। पहला है इसमें इसका विषय एवं प्रयोगकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि वो आत्मनिरीक्षण कर रहा है, इसलिए उसमें अपनी मानसिक क्रियाओं का स्वयं ही अध्ययन हो जाता है। सेकंड है इस विधि में सुख या अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता है ताकि मानसिक क्रियाओं की सही जानकारी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है यह विधि पूर्ण रूप से आत्मनिष्ठ होती है। व्यक्ति स्वयं पक्षपात की भावना को लेकर स्वयं का अध्ययन करता है, इसलिए अनुमान को कोई स्थान नहीं दिया जाता, कोई अनुमान नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो अपना स्वयं का निरीक्षण कर रहा होता है, इसलिए जो बात भी या जो निष्कर्ष निकलता है वो सत्य होता है। नेक्स्ट है एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड्स, बहिर्दर्शन पद्धति। इस विधि में निरीक्षण एवं परीक्षण दोनों ही विधियों को अपनाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में बालकों के व्यवहार का निरीक्षण करके ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भविष्य में वह क्या बनेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से घटने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अध्ययन ही निरीक्षण होता है। मनोविज्ञान के द्वारा जब बालक के सामान्य और असामान्य व्यवहारों का अध्ययन किया जाने लगा तभी बहिर्दर्शन पद्धति का जन्म हुआ। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? यह प्रत्यक्ष पद्धति है। इसमें व्यवहार का निरीक्षण प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और अध्ययनों को नोट किया जाता है। नेक्स्ट है यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें तटस्थता, विश्वसनीयता तथा स्वाभाविकता आदि ऐसे गुण विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए पूर्व अनुमानों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है कुछ सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है जिससे बालकों के व्यवहार की व्याख्या की जा सके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर पर आता है इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। परामर्श की यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने, उन्हें परामर्श देने के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति के बारे में सभी सूचनाएं एवं तथ्य जो है वो एकत्र किए जाते हैं।
इसके आधार पर ही साक्षात्कारकर्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है जिसमें व्यक्ति की समस्याओं और गुण का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है। इसके अनुसार इसमें विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें गुड एवं हेड के अनुसार उनका मानना है कि किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है। जेसी अग्रवाल ने कहा है कि साक्षात्कार में दो व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में होते हैं, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने और उसका समाधान करने में सहायता करता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसके प्रयोग से व्यक्ति के विषय में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, साक्षात्कार से जुड़े दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान जो है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट है, यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन होता है। नेक्स्ट है, किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों में वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।